अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट राइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। इंतखाबात का नगाड़ा बज चुका है। 8 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है और हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शंस की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं। 5 साल बाद जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे ऐसे नए वोटर्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे वोटर्स होते हैं जो कि वोट में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते या उनको पता नहीं होता कि इसकी क्या अहमियत है, तो वो लोग वोट कास्ट नहीं करते। लेकिन चूँकि इसका इंदराज होता है, तकरीबन 4.5 करोड़ नए वोटर्स जो हैं उनका इंदराज हुआ है। और अगर हम देखें तो जितनी भी हमारी यूथ है या नौजवान नस्ल है, इंतखाबात जब भी होते हैं तो जो पार्टीज़ होती हैं आपकी, उनका फोकस होता है यूथ पर। तो आज के प्रोग्राम में हम यूथ से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वो वोट कास्ट करने का इरादा रखते हैं और अगर रखते हैं तो वो किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। ये सब कुछ जानेंगे अब आज के प्रोग्राम बनाम सरकार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर मेरे पीछे आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे होंगे। इनसे चल के बात करते हैं और जानते हैं कि अगर इन्होंने वोट कास्ट करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो किस पार्टी को जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। वोट डालने का इरादा है? नहीं, मेरा तो नहीं है इरादा। क्यों? वो मेरे ज़रा पेपर्स चल रहे हैं, मैं पेपर्स के लिए पढ़ रहा हूँ अपने। तो वोट तो 8 फरवरी को डालना है, डालने वो मेरा 9 फरवरी को पेपर है, मैंने उसका पढ़ना है। तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं डालने? नहीं। इलेक्शन में वोट नहीं डालना? वैसे हम लोगों ने सोचा कि हम वोट नहीं डालेंगे, कोई फ़ायदा तो है नहीं। बाइकॉट है? ये हमारी अरम भाई डालते हैं हर साल वोट, तो हर साल डालते हैं। 5 साल के इलेक्शन में हर साल वोट डालते हैं। आपको पता है वोट का भी हिसाब होगा? नहीं, मुझे नहीं पता है। तो वोट डालना आपको पता है कितना ज़रूरी है? आप जब तक अपना वोट कास्ट नहीं करते हो तो आप कैसे पता चलेगा कि आपकी सपोर्ट किस तरफ है? बस अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो किंग करेगा बस। मुझे बताइएगा कि वोट डाला था पिछले साल? मैं 18 का ही अभी हुआ। CNIC बन गए? हाँ, अभी बना है? कितना अर्सा हुआ है? 1 साल। 1 साल ही हुआ है। अच्छा, तो अब इस दफ़ा पहली दफ़ा वोट कास्ट करेंगे आप? जी। मुझे बताइए, वोट पहली दफ़ा कास्ट करेंगे आप? पहली दफ़ा कास्ट करेंगे। क्यों, अभी CNIC बना है आपका? नहीं, CNIC पहले बना हुआ था, वोट रजिस्टर्ड नहीं था। अच्छा, वोट रजिस्टर करा लिया इस साल? अभी भी नहीं कराया, कराऊंगा। कब कराएंगे? इलेक्शन तो होने वाले हैं। पता नहीं कब होने वाला, मुझे पता ही नहीं, आप बता रही। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं ना? हाँ, इंशाल्लाह रजिस्टर हो जाएगा वोट। वोट किसको डालेंगे? जमात इस्लामी को। वजह? एक इस्लामी जमात है, मैं भी इस्लामी बंदा हूँ, माशाल्लाह से दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है, तो वो अच्छा लगता है ऐसी जमात को सपोर्ट करना जो इस्लाम को नाफिज करे, लेकर आए, इसलिए जमात इस्लामी को वोट करेंगे। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, हम लोग देखते हैं कि यूथ से जब भी बात की जाती है इलेक्शंस को लेकर, वो कभी सीरियस होते नहीं है। वजह क्या है? इसकी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने बच्चों को ख़राब कर दिया है। उनको लगता है वोट डालने का फ़ायदा नहीं है कोई, तो वो इसलिए वोट डालते नहीं है। पोस्टें शेयर करते हैं अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए, जो कि असली सपोर्ट होती है वो इलेक्शन में पता लगती है, जैसे आपने कहा। तो बस ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ है सब कुछ। मुझे बताइएगा कि पहली दफ़ा वोट डालेंगे या इससे पहले भी वोट डाला है? इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन में वोट डाला है। ठीक है। मुझे बताइएगा, वोट की अहमियत का अंदाज़ा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूथ को वोट की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, नए इतने मतलब नौजवान जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन वोट उस तरीके से कास्ट नहीं करते हैं। वजह क्या है? इस वजह से हमारी यूथ दे नहीं पाती, एक तो दे भी नहीं पाती और फिर देना चाहती भी नहीं है। वो इस वजह से नहीं देना चाहती क्योंकि अब पिछले सालों के अंदर जो हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल देखा, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई बल्दियाती काम वगैरह भी नहीं हो रहे, मुल्क स्टेबल नहीं हो रहा। इसकी वजह से सबके सब नाउमीद हो चुके हैं इन हुक्मरानों से और चाहते ही नहीं है कि अब इनको वोट डालें। अच्छा, आपको लगता है कि अगर हम बाइकॉट करते हैं इलेक्शंस का या वोट नहीं डालते, तो आपको लगता है कि इससे जो है वो बेहतरी आएगी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। वोट डालना देखिए हर इंसान का बुनियादी हक है और डालना भी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ तो चेंज आए, पता तो चले कि लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही है कि वोट डालना बहुत ज़रूरी है, मगर वोट अब डालें भी किसको? इमरान खान का टेनियर आया, उसके अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आई, मगर फिर उसको नाअहल करार दे दिया। नवाज शरीफ आए दिन आ जाता है। अच्छा, मुझे बताइए, वोट किसका? वोट अभी मैंने फैसला किया नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, अभी सोचेंगे आप? अभी सोचेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, फैसला जब आप करेंगे किन बुनियादों पर करेंगे? दोस्त यार मशवरे देंगे कि यार चलो इस पार्टी को वोट डालते हैं, या मेरिट पे फैसला करेंगे कि हाँ ये पार्टी या ये बंदा हमारे हल्के में काम कर रहा है, इसको वोट डालना चाहिए? फैसला तो देखिए मेरिट पे ही होना चाहिए। देखना चाहिए कि भाई कौन काम कर रहा है, किसने कितना काम किया, और पास्ट हिस्ट्री देखनी चाहिए कि कोई क्रिमिनल तो नहीं था, किसी गैर कानूनी चीज़ों में तो मुलविस नहीं था। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अभी आप सोचेंगे? जी चलें, ठीक है जी। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कंटेंट मिल गया होगा काफ़ी? नहीं, मेरे जहन में तो वही PTI को वोट देना है। आपने किसको वोट देना है? वोट PTI का है। अच्छा, मुझे बताओ, पिछले साल वोट कास्ट किया था? नहीं, मैं 18 अभी हूँ। अच्छा, ये सारे 18 वाले हैं अभी। मुझे बताओ कि वोट अपना रजिस्टर करा लिया? पता है कौन से हल्के में जाके वोट देना है, कहाँ पर मेरा वोट है? करवाना है।
कब कराएंगे? अभी यूनिवर्सिटी से अभी ब्रेक मिला, अब करवाएंगे। अच्छा, अभी कराओगे। अच्छा, मुझे बताओ कि इलेक्शंस को लेकर सीरियस होते हो? हाँ, लास्ट टाइम तक तो था, 2018 तक सीरियस था। तब तो वोट ही नहीं था ना आपका। नहीं, उस वक्त वही ना, उस वक्त वोट नहीं था। अब जब वोट आए तो अब देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि पीटीआई आ जाए, क्योंकि बाकी तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, पीटीआई क्यों, वजह क्या है? कोई काम नहीं, कम से कम एटलीस्ट रिप्रेजेंटेटिव मतलब कह तो सके कि हमारा वज़ीर आज़म देखने के काबिल है। हैंडसम है बस। हाँ, मतलब वो पर्सनैलिटी है कि कुछ देखने के काबिल तो है। ठीक है, मुल्क हैंडसम होना हो, बस वज़ीर आज़म हैंडसम होना चाहिए। मुल्क का क्या है, वो कुछ करे फिर कोई आगे कुछ खराब कर देगा, फिर वो तो चलता रहता है, लेकिन एटलीस्ट देख तो सके कि हाँ ये देखने वाली शक्ल है। चले जी, मतलब ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है वो जितनी भी हमारी यूथ है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कहना ये है कि पीटीआई को वोट कास्ट करना है, कुछ जमात इस्लामी की तरफ हैं। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ही बात करके जानते हैं कि आखिर उनकी इलेक्शंस के बारे में राय है क्या। मुझे बताइएगा कि इलेक्शंस होने वाले हैं, वोट किसको डालने वाले हैं? इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई को? जी जी बिल्कुल। वजह क्या है? वजह क्योंकि उन्होंने यूथ के लिए बहुत काम किया है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर यूथ जो भी काम करते थे यूथ के ऊपर वो करते थे। बाकी जो दीगर पार्टीज़ हैं उनके हवाले से आपको ज़्यादा पता है, मुझसे ज़्यादा पता होंगे। अच्छा, मुझे बताएं, हम देखते हैं कि पीटीआई ने 2018 के इलेक्शंस में काफ़ी सीटें निकाली थी कराची से, लेकिन उस तरीके से कराची में डिलीवर तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल हुआ है। उनके वजह से आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन का मंसूबा नवाज शरीफ बना के चले गए थे, बट इफ्तिताह तो उन्होंने किया ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिसने फीता काटा उसको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूबा था। आप पीपल्स पार्टी के हवाले से कराची की कंडीशन देख सकती हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं है, आप कोई भी इलाके रोड में चले जाएं, इनफैक्ट मेन चौराहे जो हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं, गटर में मेन होल्स में ढक्कन नहीं, गली में बहुत से मसले हैं। एजुकेशन में भी देख सकते हैं आप क्या कंडीशन है। अच्छा, मुझे बताएं, हम देखते हैं कि लोग जो है ना वो उस तरीके से सीरियसली नहीं लेते हैं, स्पेशली अगर यूथ की जैसे हम बात करें तो 5 साल बाद जब इलेक्शन होता है एक बहुत बड़ा नंबर होता है जो नए वोटर्स रजिस्टर्ड होते हैं, वोट कास्ट करते हैं, लेकिन उस तरीके से यूथ जो है हमारी वो वोट कास्ट करने ना जाती है, ना इंटरेस्ट लेती है। आपको लगता है कि इससे इलेक्शंस पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है फ़र्क। इलेक्शन देख सकते हैं आप, वैसे पाकिस्तान की ज़्यादातर मेजॉरिटी है जो यूथ की है। इसमें आप जैसे यूथ में जो आप देख लें, अगर ये वोट कास्ट करते हैं, लास्ट इससे पहले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें इतना टर्न आउट नहीं हुआ है। अभी भी मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन होंगे। ये अभी जो कंडीशन है, एक को ज़बरदस्ती आप वज़ीर आज़म बनाने की सोच रहे हैं, एक को आपने ज़बरदस्ती ना हक कैद किया हुआ है आपने, और एक पार्टी है उन्हें तो साइड कर दिया है, और एक पार्टी को आपने ऐसा एकदम उसके निशान भी ले लिया है। यानी कि आप चाह रहे हैं आपके ग्राउंड में ना फील्डर्स हैं ना बॉलर है, सिवाय एम्पायर के। अकेला एम्पायर एक फ़ैसला दे दे, वो खुद बैट्समैन खड़े हैं विकेट में, ना कोई आउट करने वाला है ना कोई कैच पकड़ने वाला है उनके लिए। मतलब बिल्कुल क्लीन आपको ग्राउंड दे दिया है टू प्ले। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सबका एक अपना डिफरेंट ओपिनियन होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है मुल्क में। इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस को कितनी सीरियसली लेना चाहिए ये मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं। वोट डालना आपका हक भी है, आपका फ़र्ज़ भी है, वोट आपको डालना चाहिए ताकि आपको पता हो और कल को अगर कुछ होता है तो आप ये बात करने वाले बन सकें कि इस जो भी उम्मीदवार है इसने जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आपने वोट कास्ट किया है तो वो कहते हैं नहीं, मैं वोट कास्ट नहीं कर पाया, मैं घर पर सो रहा था या मैं कोई और मसरूफियत थी, मैं काम कर रहा था। तो पहले ज़रूरी ये है कि आप अपना वोट कास्ट करें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए बनाम सरकार। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से। बहुत सारे ऐसे नए वोटर्स हैं जिनका इंदराज होता है और उसके बाद जितनी भी हमारी यूथ है वो किस कदर इंटरेस्टेड है इलेक्शंस में, और अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइएगा, इलेक्शंस होने वाले हैं, कितना सीरियसली ले रहे हैं इलेक्शंस को? अब जहाँ तक अभी हमने सुना है कि 8 को इलेक्शन होंगे तो मुमकिन है। बाकी ये है कि जो तय हुआ है इलेक्शन के किसको देना है, तो इतना लोगों ने संजीदा नहीं लिया यूथ ने, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको पता है कि नहीं मिली काफ़ी पार्टीज़ को। तो ये मुझे बताएं, अगर आप वोट कास्ट करते हैं, पिछली दफ़ा वोट कास्ट किया था आपने? नहीं, मैंने नहीं किया था। वजह?
वोट यही था कि टाइम की जॉब्स के मसले मसाइल थे, इसलिए 5 साल बाद एक दफ़ा इलेक्शंस आते हैं और उसके बाद आप वोट नहीं डालते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही। फिर मुझे बताएं कैसे चलेगा ऐसे पाकिस्तान? नहीं, तब ये है कि तब छोटे भी थे, अभी इंशाल्लाह अभी 27-28 के हो गए हैं, तो इंशाल्लाह अभी हम वोट देंगे। पहले छोटे थे आप? तब नहीं था ना शऊर इतना कि किसको देना किसको नहीं देना, अभी समझ आ गई हमें सियासत की, तो इंशाल्लाह अभी देंगे हम वोट। चलें, वोट किसका है? वो तो यूथ को, जो यूथ जिसको देगी वो हम भी उसी यूथ में हैं इंशाल्लाह। किसको वोट किसका? वोट तो भले का है इंशाल्लाह। बल्ला तो इंतखाबी निशान मिल गया है वापस? इंतखाबी निशान मैडम मिले या ना मिले, लेकिन हम जो है ना देंगे उनको। हमने कोई भी निशान हो, कोई भी निशान वोट हो, जी, पीटीआई का? वोट उनका ही है जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं पिछली दफ़ा वोट कास्ट किया था आपने? नहीं, लास्ट टाइम वोट कास्ट नहीं हो सका था क्योंकि हमारी एजुकेशन के कंटिन्यू रही थी यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में, तो अभी वोट कास्ट हुआ है, इंशाल्लाह होगा अभी, और इंशाल्लाह पीटीआई को ही जाएगा वोट। पीटीआई का वोट है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम लोग देखते हैं जैसे आपने कहा कि पिछली दफ़ा वोट कास्ट नहीं हो सका, बहुत सारी यूथ ऐसी है जो वोट कास्ट ही नहीं करती अपना, तो मुझे बताएं कि लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं हमारी नाअहली है कि हम वोट नहीं कास्ट कर पाते? नहीं, देखें, एजुकेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो मोस्टली जितनी भी यंग जनरेशन है वो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही होती है, तो वो वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि अपने इलाकों में जाके वोट कास्ट कर सकें। तो मेजर रीज़न ये है कि मोस्ट जो यूथ है वो वोट कास्ट नहीं कर पाती। अच्छा, मुझे बताइएगा आपका वोट कौन से इलाके में? मेरा वोट लाड़काना से। लाड़काना जा रहे हैं? फिर इंशाल्लाह लाड़काना जाके वोट पीटीआई का? जी बिल्कुल। मुझे बताइएगा लास्ट टाइम वोट कास्ट किया था आपने? जी बिल्कुल किया था किसको दिया था? मैंने शेर को। अच्छा जी, ठीक है। मुझे बताएं इस दफ़ा वोट किसका? शेर का। वोट शेर का? शेर का। कहाँ पर डालने जाएंगे वोट? मैं 242 NF 242 NA 242 में जाएंगे। मुझे बताइएगा कि शेर की कारकर्दगी से मुतमईन है पिछले 5 साल पहले भी और अब भी? 2013 और 18 से बिल्कुल मुतमईन था। अब चाहता हूँ कि शेर आए, वो जो बिगड़े हुए हालात हैं वही सब आए। आपको लगता है शेर ही बेहतर करेगा? शेर ही बेहतर कर सकता है, क्योंकि जब हम यहाँ से ट्रैवल करते हैं, पंजाब घूमते हैं, KPK देखते हैं, आगे देखते हैं, तो शेर के काम नुमाया नज़र आते हैं। बातें करने से तो मुल्क नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि रूट बना दिए, कुछ क्या कर दिया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शेर के हैं और आई थिंक शेर ही डिज़र्व करता है। शेर ही होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा दो सारे आपके पीटीआई को वोट दे रहे हैं, आप शेर की बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता? होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं रियलिस्टिक हूँ। मैं काम को तरजीह देता हूँ क्योंकि मैं पंजाब घूमा हूँ, इस्लामाबाद जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ नुमाया नज़र आ रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसा भी है शेर डिज़र्व करता है। वोट जी शेर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा वोट किसका? मैडम, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोट बिकॉज मेरा कौमी शनाख्ती कार्ड अभी तक नहीं बना। कितने साल के हैं आप? मैं 17 साल का हूँ। उफ अल्लाह, 17 साल के अभी आप? तो ये आपने इतने बड़े बड़े लड़कों से दोस्ती क्यों की हुई है? मम्मा मना नहीं करती? ये असल में नेबर है हमारे, हाँ? तो ये लेकर आ जाते हैं। तरह से ऊपर नहीं जाता यार। तो मतलब आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? अभी नहीं बना हुआ है मेरा, इसलिए मैं वोट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। हाँ, मुझे बताएं वोट इनका SC बना? बिल्कुल, इनका आप शनाख्ती कार्ड चेक करें, 28 ईयर्स ओल्ड है और ये औरतों वाली सारी खसलत है, घर से नहीं निकलेगा और ये मेकअप की दुकान। मुझे बताइए वोट किसका? वोट जो है इंशाल्लाह पीटीआई का होगा। पिछले साल किसको वोट दिया था? नहीं दिया था ना पिछले साल। बस ठीक है, फिर आपने वोट क्यों नहीं कास्ट किया? बस अपने दिल को मार लिया था मैंने बस मार लिया था। अब आप इसकी गहराई में ना जाएं। क्यों मारा था आपने? बस नहीं जाएं आप। जो लोग तो जानना चाहते हैं ना, बताएं पिछले इलेक्शंस में वोट क्यों नहीं दिया? हाँ, मुझे इतनी अकल समझ नहीं थी, सीधी बात है, लेकिन मेरी तहे दिल से ये है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा वोट होगा तो मैं पीटीआई को ज़रूर दूंगा वोट। बात पूछे, ये हर बात में मुझे मानता है, वोट के अगेंस्ट मुझे नहीं मानता। तो ये तो आप कन्विंस करेंगे ना इनको कि शेर को वोट दो? अपना वो गुरु मानता है, लेकिन वोट के मुकाबले में कहता है पीटीआई है। इसका दिमाग सेट करें। वजह बताएं। वजह जो है, इन्होंने असल में पंजाब को देखा है, इन्होंने देखा है कि बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, और हम ज़ाहिर हम सिंध में रहते हैं, कराची में रहते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि पंजाब को बहुत अच्छा किया, और अच्छी बात है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। हमें कराची में जो कोई सहूलियात वो नहीं मिली हैं, तो हम किस तरीके से जो देखेंगे वही करेंगे ना हम। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको पंजाब डेवलप हो गया है तो अब आप ऐसा करें कि आप चाहें सिंध भी डेवलप हो, शेर को मौका दें, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, शेर को मौका देना चाहिए। ठीक है, आप अगर ना देखें, पंजाब तो सबरा है, तो कराची में अब आ रहा हूँ, यकीन माने मैं 10 दिन की छुट्टी पे आया हूँ, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज ही वापस चला जाऊँ। धूल मट्टी शोर, तो बिल्कुल दुख होता है, बहुत ठीक ज़्यादा है। दुख होता है। अगर ये श्योरिटी अगर लेते हैं
कि अगर ये देखते हैं कि अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ, अगर मैं देता हूँ वोट, ठीक है, दूसरी पार्टी को, तो इस चीज़ की ये गारंटी लेते हैं कि ये जैसे पंजाब को खिलता हुआ देख रहे हैं तो ये पाकिस्तान कराची भी खिलता हुआ दिखेगा। पीटीआई इसने 5 सालों में तुमने दे दिया ना, तो अब क्यों देना चाहते हो? क्या क्या नज़र आ रहा है उस पीटीआई में? भाई कोविड ने सारा मामला ख़राब कर दिए थे, उसको मौका ही नहीं मिला। तो हाँ, जिसे मौका मिला जो 5 साल तक रहे, तो उन्होंने क्या किया है? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? मेरी बात सुने तो उन्होंने वही कह रहा हूँ ना, पंजाब देख लो, दूसरी जगह देख लो, आप देखो ऑरेंज ट्रेन देखो, मेट्रो देखो, पानी की फिल्ट्रेशन देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। कहाँ देखो कराची में कहाँ देखो भाई? मैं पंजाब जाऊँ दूरबीन लगा के मैं पंजाब जाऊँ, नहाने जाओ तो पानी नहीं है, आज ना नहाना 2 दिन बाद नहाना, क्या है यार ये? मैं कहाँ से देखूं? फिर कुछ दिखाओगे तो देखेंगे ना हम। क्या दिखा दिया पीटीआई ने? वही तो कह रहा हूँ। पीटीआई को मौका ही कब मिला? 2 साल तक तो कोविड रहा, ठीक है, 3 साल तो उसको धक्के देके निकाल दिया, लात मार दिया उसको, फिर उसे जेल में डाल दिया। चोरों को पकड़ूंगा, चोरों को सजा दूंगा, सजा। जो बंदा एनी टाइम मीडिया पे आए, जो बंदा एनी टाइम मीडिया पे आए, तो मुझे बात बताओ वो काम क्या करेगा? इमरान खान साहब की अगर 3 साल की हुकूमत थी, वो 6 साल तो टीवी पे थे, उसको कम मौका। तो भाई जब वो प्रेसिडेंट बन गया था तो उसे तो 2 साल तक कोविड का इतना सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ को चोर साबित करूंगा, जेल में डालूंगा, इसके अलावा उन्होंने क्या सियासत की है? क्या सियासत की है? फिर अल्लाह फांसी देते ना, फांसी क्यों नहीं दी? पूरी फैमिली उसकी मुलविस है, ठीक है, पूरी चीज़ें मुलविस थी, ठीक है। वो बेचारा एक अकेला बंदा लंगड़ी टांग से आया, उसको भी धक्का देके तुम लोगों ने निकाल दिया। कोई इख्तिलाफ नहीं है, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन काम को तरजीह देता हूँ। और मैं कहता हूँ इस वक्त की जो भी सूरत हाल है, हमें PMLN को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं वक्त किसकी तरफ जाता है, ठीक है, फिर आपको देखते हैं इंशाल्लाह, फिर आपसे फिर मुलाकात करेंगे कि वोट किसको मिला और फिर किसने कितनी तरक्की करी। और ये हमारे साथ कैमरामैन भी मौजूद हैं, ये हमारे होस्ट भी मौजूद हैं, ये भी देख लेंगे, ये सारी चीज़ें ऑन एयर होंगी, ठीक है, हम देख लेंगे, वक्त बताएगा, वक्त दिखाएगा। लिख के दे रहा हूँ मैडम, आने वाले 5 साल पाकिस्तान के बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम यूथ हैं, हमें पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत हो गई नेगेटिव बातें, इंशाल्लाह पॉजिटिव वे में अच्छा होगा और इंशाल्लाह PMLN ही अच्छा करेगा। बस ठीक है, इंशाल्लाह फिर देखते हैं वक्त कैसा दिखाएगा। वक्त जो है वो अपने क्या रंग दिखाता है अगले आने वाले 5 सालों में। 8 फरवरी को होने वाले हैं इलेक्शंस और हर बंदे की अपनी जो है वो एक राय है। यहाँ पर कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं वोट किसका? वोट किसका? मुझे तो पाकिस्तान के लिए कोई मुनासिब ही नहीं लगता। मतलब आपको लगता है कि कोई किसी को भी वोट नहीं देना चाहिए? कोई आदत आनी चाहिए जो पाकिस्तान से मुखलिस हो, इस मुल्क के बारे में सोचने वाले हों, सही फैसला करने वाले। मुझे एक बात बताएं, अगर आपको लगता है कि कोई भी क़यादत ऐसी नहीं है जिसको वोट दिया जाए, तो फिर आप आज़ाद उम्मीदवारों पर ट्रस्ट नहीं करते? कर सकते हैं, लोग साबित तो करें वो कुछ करके, अपने आप को मनवाएं तो सही। कुछ करते नहीं है, इलेक्शन के दौर में सब कुछ हो रहा होता है बस थोड़ी देर के लिए, 2 महीने के लिए, तो उन पर क्या भरोसा करें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? PTI। पिछली दफ़ा वोट कास्ट किया था आपने? वजह? एलिजिबल नहीं थे आप। अच्छा मुझे बताएं, इस दफ़ा क्या सोचा है कि PTI को वोट देना क्यों है? बस इमरान खान बेस्ट है उसके टाइम में, मतलब जैसा मतलब वो अब वैसा सीन नहीं रहा, बट इंशाल्लाह इस बार PTI और हमेशा PTI के साथ है। हमेशा जी PTI के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? PTI इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा एलिजिबल थी आप? नहीं। अच्छा मुझे बताइए, सियासत का शौक़ है या? बहुत ज़्यादा। तो मुझे बताएं ये जो शौक़ है डेवलप कैसे हुआ है? बस नेचुरली था, लेकिन आप ये कि वुमेंस के लिए सियासत में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सियासत बहुत गंदी हो गई है। वरना अगर ना होती तो पहले जैसा होता, साफ़ होती, अच्छी होती, तो फिर मैं इंशाल्लाह जाती ज़रूर। अच्छा अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी अच्छी ख़वातीन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, PTI की बात की जाए, PMLN की बात की जाए, तो कोई भी ऐसी सियासी लीडर नहीं है जिनको आप फॉलो करती हैं। बेनज़ीर साहिबा थी। हाँ उनको, लेकिन उनके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, इंशाल्लाह अब रिसर्च करूँगी, लेकिन अभी तो ऐसी कोई भी नहीं है। ठीक है जी। और वोट आपने डालना है PTI को? जी। अच्छा तो इसकी वजह क्या है कि मतलब काम के ऊपर वोट डालना है या फिर पसंद बहुत है बानी है PTI? पसंद है, और वैसे भी इमरान खान के टाइम पे फिर थोड़ा कराची बेहतर था, पाकिस्तान बेहतर था। अब तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा हाल हो गया। नवाज शरीफ का हम सबको पता है, तो चोरी डकैती है वो, भाई बुरा हाल हो गया मुल्क का। तो मैं यही मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि इमरान खान के टाइम पे थोड़ा बेहतर था। कि अभी इस वक्त जो गज़ा के और फ़लस्तीन का हाल है, अगर इमरान होता तो शायद वो सही डिसीजन लेता। ये मुझे लगता है एक बोल्ड
डिसीजन होता, हम आवाज़ बुलंद करते। अभी हम कर रहे हैं, अपने तौर पर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम, आवाम कर रही है, हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल में भी है, लेकिन हुकूमती सतह पे कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये श्योर है अगर इमरान होता तो शायद एक बहुत अच्छा एक फेवर मिलता और हम सब उसके साथ उस तरीके से जो है वो आवाज़ उठाई जाती। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशली उन लोगों से भी हमने बात की जिनको ये देखा जाए कि वो पिछले साल 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे उनमें जो है वो एलिजिबल नहीं थे, वो वोट कास्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो एलिजिबल हैं और वो बड़े पुरज़्म भी है कि इस दफ़ा वो वोट कास्ट करेंगे और जो उनका वोट डालने का जो हक़ है जो उनको मिला है वो उसको जो है भरपूर तरीके से अदा भी करेंगे और जिन जिन पार्टीज़ को या जिन जिन कैंडिडेट्स को वो फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हम देखते हैं जो कि पाकिस्तान, जो कराची में स्पेशली पढ़ने आते हैं, लेकिन उनका वोट जो है वो उनके अपने आबाई शहरों में, आबाई इलाकों में होता है, तो उनको वोट कास्ट करने के लिए यहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है। तो कुछ लोग काफ़ी सीरियस, कुछ यूथ हमने देखी कि वो काफ़ी सीरियस नज़र आती है और पॉलिटिक्स में जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मज़ीद भी बात करेंगे इस बारे में, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए बनाम सरकार। वेलकम बैक। अपने प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से। हम लोग देखते हैं कि 5 साल बाद जब इंतखाबात होते हैं तो एक बहुत ही बड़ी तादाद होती है वोटर्स की जिनका इंदराज होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सिटी 21 चैनल 24 फ़हीम सिद्दीकी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो फ़हीम मुझे ये बताइएगा, इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि ये मैदान कब तक सज जाएगा, कब तक ये कागजात नामजदगियाँ जमा हो जाएंगी और प्रॉपरली वो जो है ना वो एक इलेक्शंस का वो एक समा होता है ना, वो कब तक बंधेगा? देखिए, इलेक्शन हो जाएंगे यही इस वक्त तो एक सवाल है और ये सवाल इस वजह से भी है कि ज़ाहिर है अभी हालिया दिनों में ही जिस तरह से वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से एमएल वली ख़ान और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से एक अदद थ्रेट लेटर और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें निकली हैं, तो वो एक इशू तो अभी भी है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक डेट फिक्स की जा चुकी है, तो बहुत हद तक तो इस बात के चांसेस हैं, मैं कह सकता हूँ कि 99% तो इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन इलेक्शन का माहौल अगर हम देखें तो बन चुका है और इस वक्त हम इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके मेरे ख्याल है हम तीसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। पहला मरहला ये होता है कि आप कागज़ात नामज़दगी हासिल करते हैं, दूसरा ये होता है कि आप जमा कराते हैं, तीसरा ये होता है कि आप वो उनके ऊपर अगर कोई मुस्तरद हो जाए तो अपीलें जाहिर होती हैं। तो इस वक्त हम अपीलों के मरहले में हैं और जिन जिन के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं वो इस वक्त अदालतों में इस वक्त खड़े हुए हैं। कराची की हम बात करते हैं तो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस वक्त जो है वो समातें कर रहे हैं और कल जो है हम अगर 3 जनवरी की बात करें तो 3 जनवरी जो है वो आखिरी तारीख़ है जब आप अपीलें दाखिल कर सकेंगे। उसके बाद जो अपीलों के ऊपर फ़ैसला होना है वो 10 तारीख तक होना है, 10 जनवरी तक होना है। 11 को इब्तिदाई फहरिस्त आएगी और फिर 13 जनवरी जो वो डेट होगी जब हमें ये पता चल जाएगा, इस कौम को ये पता चल जाएगा कौन कहाँ से फाइनल उम्मीदवार है। तो 13 जनवरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद 13 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक का जो टाइम है वो होगा बेसिकली सियासी जमातों के पास, उम्मीदवारों के पास कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएं, लोगों को राज़ी करें कि वो उन्हें वोट दें, क्योंकि असल मसला इस वक्त यही है कि क्या आवाम वोट डालने के लिए घरों से निकलेंगे। ये इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है इसका जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है और इस सवाल का जवाब मुमकिन बनाने के लिए सियासी जमातों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कराची मिनी पाकिस्तान कहा जाता है कराची को। कराची से आपको शायद पंजाब में या दीगर शहरों, दीगर सूबों में 1-to-1 मुकाबले नज़र आते हैं, लेकिन कराची में 1-to-1 नहीं होता। कराची में ज़ाहिर सारी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो कोशिश करती हैं कि वो अपना शेयर यहाँ से हासिल करने की कोशिश करें। माजी में ज़रूर ऐसा था कि 2008 के इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से पहले तक ऐसा था कि कराची से एक MQM जो है वो अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आती थी। 2018 में थोड़ा सा चेंज नज़र आया हमें, जो है वो PTI अक्सरियती जमात के तौर पर नज़र आई, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी ओपन है और जिसकी मैं बात करता हूँ ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर हम इस लेवल प्लेइंग फील्ड की कराची के हवाले से बात करें तो यहाँ हमें किसी हद तक नज़र भी आ रही है। इस वक्त यहाँ पर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, इसी तरह से यहाँ से जमात इस्लामी, MQM, मरकज़ी मुस्लिम लीग, इवन PTI ये इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। PTI के कई कैंडिडेट्स के कागजात नामजदगी मुस्तरद ज़रूर हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 100% ही मुस्तरद हो गए। तो ये सारी जमातें कराची में जब इलेक्शन का एक माहौल अब बन गया है, जलसे भी हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, उम्मीदवार जो हैं वो लोगों में जा भी रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जैसे आपने बात की ना अभी फ़हीम के, हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आवाम वोट डालने के लिए निकलेगी भी या नहीं, क्योंकि हम जब आवाम से बात करते हैं तो बहुत बड़ा तबका एक ऐसा भी है जो ये कहता हुआ नज़र आता है कि
हम जो है वो इलेक्शंस का बाइकआउट करेंगे, हम किसी को वोट नहीं डालेंगे, तो लोगों को वहाँ तक लाना कितना मुश्किल होगा इस बार? देखिए, बाइकआउट का कराची में ज़ाहिर एक इम्पैक्ट नज़र आता है हमें, और ये बाइकआउट का लफ्ज़ जिस तरफ से आ रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, और लोग जो हैं डेफिनेटली उसको किसी हद तक फॉलो भी करते हैं वो, लेकिन एक इम्पैक्ट होगा, लेकिन 100% नहीं होगा, क्योंकि कराची में साफ सी बात है कि इतनी सियासी जमातें जब इलेक्शन में हिस्सा ले रही हों तो वो अपने उम्मीदवारों को, अपने वोटर्स को निकालने में किसी हद तक कामयाब हो जाती हैं। ये सपोर्टर की हद तक, वोटर की हद तक तो मुमकिन होता है, लेकिन असल बात यह है कि वोट डालना एक कौमी फरीज़ा है, और इस कौमी फ़र्ज़ से हमारी जो यूथ है ख़ास तौर पे वो बहुत दूर होती चली जा रही है, और बहुत से लोग ज़ाहिर है जो सिस्टम से नाला हैं, जो समझते हैं कि सिस्टम उन्हें डिलीवर नहीं कर पा रहा है, वो भी वोट डालने को जो है वो समझते हैं कि ये वक्त का ज़िया है। असल में यह है कि हमें उन्हें राज़ी करना पड़ेगा, उन्हें पोलिंग स्टेशन तक लाना पड़ेगा। जो 2017 की मरदमशुमारी थी उसका जब रिज़ल्ट आया था 2018 तक, तो हमने उस वक्त जो एक कैलकुलेशन की थी, वो कैलकुलेशन ये बताती थी कि 2023 जब में इलेक्शन होने थे वो 2024 के फरवरी में हो रहे हैं, तो इस इलेक्शन में 23% लोग ऐसे होंगे जो नए वोटर होंगे। अगर मैं 23% की ओवरऑल बात करूँ तो 23% को 4.25 करोड़ वोटर जो है वो जाके बनता है। ये 4.25 करोड़ वोटर ही असल में डिसाइड करेगा कि किसने हुकूमत बनानी है आइंदा। लेकिन ये 4.25 करोड़ क्या निकल के आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सियासी जमातों के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो वोटर्स को घर से निकाल के लाएं। जो कुछ अरसे में अगर हम देखते हैं जो मुल्क में महंगाई का एक सैलाब आया है, जिस तरह से बिजली, गैस, पानी, ये तीनों जो है निदारद हैं, इस वक्त लोगों को नहीं मिल रहा है इतनी आसानी से, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं हुआ है, जिस तरह से हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम नहीं हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि जो आवाम की जो एक इमीडिएट नेसेसिटी होती है कि यार मुझे फौरी तौर पे ये चीज़ चाहिए, वो चूँकि आवाम तक को अभी नहीं मिल रही है, इस वजह से जो है लोग बहुत इस वक्त इलेक्शन से दूर रखा हुआ है उन्होंने, और असल चैलेंज यही है। अच्छा भाई, जैसे आपने बात की ना अभी के इन लोगों को निकालना, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती हैं। जब हम कराची की यूथ से स्पेशली बात करते हैं, वो ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि हमने अगर वोट डालना भी है, हम किसको डालें, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद नहीं है। पिछले कई सालों से हम लोग देखें कि कराची वो एक वाहिद शहर आप कह लें है जहाँ से हर सियासी जमात को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला है, लेकिन उस तरीके से कोई भी कारकर्दगी निभाई मतलब हमें दिखी नहीं है। अगर हम बात करें बेसिक नेसेसिटीज़ के हवाले से, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कराची का सबसे बड़ा मसला है पानी, बिजली, गैस और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आज तक कराची, जिसको मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, उसको ये सब कुछ मिला नहीं है, तो आपको लगता नहीं है कि यूथ को स्पेशली कन्विंस करना और फिर निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो तो पहले ही नहीं निकलते? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि सियासी जमातों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही होगा कि वो नौजवानों को निकाल के लाएँ, जिनकी मैंने बात की कि पूरे मुल्क में उनकी तादाद 4.25 करोड़ अगर बनती है, उनको कैसे आप पोलिंग स्टेशन तक लेकर आएंगे, एक तो ये बहुत बड़ा मसला होगा। दूसरी बात है कि जो डेफिनेटली जो आप कह रही हो, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि जो आवाम की बुनियादी ज़रूरियात हैं अगर वही पूरी नहीं हो रही हैं तो आवाम का सिस्टम पे से एतमाद उठ जाता है। पर आप ये देखेंगे कि इस वक्त भी अगर हम ओवरऑल फिगर्स उठाकर देखें तो मुल्क से बाहर जाने वालों की तादाद आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, उसमें ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल है। उनका इशू क्या है? उनसे जब बात करो तो वो यही कहते हैं हेल्थ नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर सबसे बढ़ के मुलाजमतें नहीं हैं। तो इस हवाले से उनका यही, गैस, बिजली और पानी नहीं है, तो कैसे हम जो है वो यहाँ रहें। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए चैलेंज होगा। देखें, इलेक्शन तो हो ही जाने, चाहे लोग उतनी बड़ी तादाद में निकलें नहीं निकलें, लेकिन इलेक्शन तो हो ही जाने, नई गवर्नमेंट आ ही जानी है। असल चैलेंज ये होगा उस गवर्नमेंट के लिए जो आएगी कि वो इन इश्यूज़ के ऊपर, जो अवामी मसाइल हैं, इनके ऊपर फोकस करके चलें और लोगों को जो है वो रिलीफ दें। लोगों का मसला क्या है? लोग कहते हैं भाई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनके लिए जो अपना घर चलाना मुश्किल नहीं है, ऐसे में वो यूटिलिटीज़ को कैसे पे करें। इसी तरह से वो कहते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हम हेल्थ और एजुकेशन को कैसे बेयर करें, हम अपने बच्चे पढ़ाएँ, हम अपने घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराएं, या हम अपना पेट पालें। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये इस वक्त अवामी मसले हैं। अवामी मसला कतन ये नहीं है कि किसका केस अदालत में किस स्टेज पर है, किसके केस में जो है क्या फ़ैसला आ गया है, ये अवामी मसला नहीं है। अवामी मसले यही हैं जिनकी मैंने बात की, जिनकी आप बात कर रही हैं। तो ये जब तक हल नहीं होंगे, आवाम का सिस्टम के ऊपर एतमाद जो है वो बरकरार नहीं रहेगा। वो सही, मुझे लास्ट में ये बता दीजिएगा कि हम जब यूथ से बात करने गए, उनमें से बहुत सारी जो आवाम है वो आवाम है जो पहली दफ़ा वोट कास्ट करेंगे, जिन्होंने पहले वोट कास्ट नहीं किया या उनका CNIC नहीं बना था।
अच्छा, वोट कास्ट करने के लिए आपको अपना वोट रजिस्टर कराना पड़ता है। ये वाला प्रोसेस ज़रा बता दीजिएगा उन लोगों को जिनको नहीं पता कि किस तरीके से आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, जो पहली दफ़ा वोट कास्ट करें। देखिए, उसके लिए वक्त गुजर चुका है बेसिकली तो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक डेडलाइन दी गई थी कि इस वक्त तक जो है आप अपना वोट जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें भी सियासी जमातों का बहुत अहम रोल होता है कि वो घर घर जाते हैं उनके कारकुन, वो जाके जो है लोगों को इस बात पे राज़ी करते हैं कि अगर आपका वोट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपना वोट रजिस्टर्ड करा दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस दफ़ा जो एक अच्छी कोशिश ये की थी कि उन्होंने जो है वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत जो है अगर आप अपना वोट जो चेक कर सकते हैं एक SMS करके कि आपका वोट जो है रजिस्टर्ड है नहीं है, और अगर है तो वो कौन से इलाके में है, कौन से इलाके के किस पोलिंग स्टेशन में। तो वो एक वक्त था जो गुजर चुका है, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप अपना वोट रजिस्टर कराते हैं। नादरा से जो डेटा इलेक्शन कमीशन को मिला है उसके नतीजे में भी वोटर्स को रजिस्टर्ड किया गया है, तो एक बड़ी तादाद हमें नए वोटर्स की इस दफ़ा नज़र आएगी, और यही नया वोटर जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो डिसाइड करेगा कि आइंदा हुकूमत किसने बनानी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद थे और यही बात कर रहे थे कि यही यूथ होती है जो किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होती है, और वोट डालना जो है वो सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि एक कौमी फरीज़ा है जो हम सबको कहीं ना कहीं जो है वो अदा करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारी शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब हम पर बात आती है और हमें कुछ ना कुछ करना होता है अपने मुल्क के लिए, तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं जो है वो कोताही करते हैं। तो 8 फरवरी इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, सब लोग अपना अपना वोट कास्ट करें ताकि देख सकें कि अगली हुकूमत किसकी बनेगी और किस तरीके से जो है वो शहर कायद में बेहतरी आ सकती है। इलेक्शंस की बात की जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात ना की जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, आइए उनसे बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन को जो तरीक़ाकार है ये तो बड़ा सादा है, और हमारे जो ये इलेक्शन हो रहे हैं अगर देखा जाए तो 70 से लेकर अभी तक इलेक्शन होते रहे हैं। 70 में हुए, 77 में हुए, 85 में, 88 में, 90 में, 93 में, अब इसके बाद 96 में यानी 97 में इंतखाबात हुए, फिर 2002 में भी हुए, 2008 में भी हुए, 2013 में भी, 2018 में भी। इलेक्शन का प्रोसेस तो सीधा साधा ही है। इनके तमाम जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर पहले हमारे जुडिशरी से होते थे, अब इंतज़ामिया से लिए गए हैं, क्योंकि जुडिशरी ने अपने अफसरान देने से मदद कर रही थी कि उनके पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत साफ़ सुथरा सिस्टम है, और इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो वोटर हजरात हैं उनके लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी है। और एक बड़ी अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, जो वोटर हजरात पोलिंग स्टेशन पर जाएँ, अगर उनका आइडेंटिटी कार्ड एक्सपायर भी हो गया है तो तब भी वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। वो एक शनाख्त है वोटर्स के लिए। तो बहुत से होता है जी हमारे, चूँकि होता है तो कोई 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद जो वोटर जो होता है शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें बनाने में कुछ दिन लग जाते हैं। और इलेक्शन के दिनों में अगर किसी का एक्सपायर हो गया है तो वो इसके बावजूद भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी एक सहूलत दी गई है उनको कि वो बाकायदा उनके लिए जाएं, लेकिन बाकायदा नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें। और जो सिक्योरिटी बहुत सख्त तयन की गई है, 50,000 के लगभग हसास पोलिंग स्टेशन हैं, और पूरे मुल्क भर में तकरीबन 90,000 पोलिंग स्टेशन का क़याम किया गया है, और हर पोलिंग स्टेशन पर 13 का अमला है, और वो तमाम हमारे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से हैं। ज़्यादा तादाद हमारे उस्ताज़ा कराम की है। तो उस लिहाजा इंतखाबात के सारे इक़दामात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुकर्रर करता है। और इसके बाद ये भी बड़ी अहम बात है कि इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर भी सारा इस सिस्टम को देखता है, और हमारे इंटरनल जो है नेशनल ऑब्ज़र्वर भी वहाँ मौजूद होंगे, तमाम मीडिया मौजूद होगा। इसके बाद जो है अमन व ईमान की सूरत हाल को देखते हुए आर्मी भी है, रेंजर भी है, पुलिस भी है। तो लोग बिला खौफ व ख़तर पोलिंग स्टेशन पर जाएँ और अपना वोट कास्ट करें। अच्छा कंवर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हम लोग देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम जो है वो काफ़ी सुना जाता है। मुझे बताइएगा कि इलेक्शन कराने में कितना किरदार होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का? कोई हैज़ान की कैफियत पैदा नहीं हुई। उसमें सबसे बड़ी बात ये, जैसे मैंने बता दिया, ये जो कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट हुए हैं उनमें सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि जब ये कागजात जमा कराते हैं ना, उसमें प्रपोज़र और सेकेंडर उसी हलके में होना चाहिए। तो हमारे बाद उम्मीदवार जो हैं वो उनको हालात का पता नहीं होता, उनके वकला सही लाइन नहीं देते, तो वो बहुत से कागजात नामजदगी इस बना पर रिजेक्ट हुए हैं कि उस प्रपोज़र और सेकेंडर उस हलके से उनका ताल्लुक़ नहीं था। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है।
तो बहरहाल इसके बारे में हमारी सियासी जमातों को पहले ब्रीफिंग मिलनी चाहिए थी कि वो भी देखें और कानून पढ़ें, और जो कागजात नामजदगी जमा कराते हैं वो बड़ी एक सेल्फ कंटेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, वो उसमें सारी मालूमात दी जाती है। उसमें अगर कोई झूठी मालूमात दे, कोई हक़ायक़ छुपाएँ अपनी जायदाद के बारे में, गोशवारों के बारे में, वो अपनी FBR के साथ उनकी स्टेटमेंट ना मिलती हो या जाली दस्तखत कर दिए हों, तो इस तरह से ये कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। ये सब टेक्निकल तौर पर, लेकिन उसको बाद हालात ऐसे भी थे कि रिटर्निंग ऑफिसरों को ये हदायत जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से कि कोई मामूली किस्म की कोई गलती हो रही हो तो उसको नज़रअंदाज कर दें, बस स्पेलिंग में गलत हो जाए, नाम की गलती हो जाए। लेकिन एक और बड़ी अहम बात है कि जब वो कागजात नामजदगी जमा कराते हैं तो उनको एक इलेक्टोरल रोल का एक्सट्रैक्ट दिया जाता है कि मेरा फ़लाँ हलके में मेरा वोट है, उसका ये सीरियल नंबर है। तो बहुत से सीरियल नंबर ही गलत थे, जिसकी बना पर या तो उन्होंने कोई पुरानी इंतखाबी फरिस्त का सीरियल नंबर लगा दिया, गौर नहीं किया। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो भी रिटर्निंग ऑफिसर को चाहिए था कि अगर ये इस तरह से अगर कोई सीरियल नंबर गलत आ रहा है या उसका नाम सही नहीं आ रहा तो दोबारा सही करवा लेते। लेकिन बड़ा रिटर्निंग ऑफिसर के अपने स्वाबदेही इख्तियारात हैं और ये सारी खामियां जो हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में दूर हो जाएगी। अच्छा कंवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब तक हम देखते हैं कि जब भी 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं एक बहुत बड़ी तादाद होती है वोटर्स की जिनका इंदराज होता है, तो इस साल जो है वो कितने वोटर्स का इंदराज जो है वो हो चुका है जो इस दफ़ा इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे? वोट रजिस्टर कराने का बड़ा आसान तरीका हो गया। अब तो हमारे वक्त में बड़ा मुश्किल तरीन मरला होता था, अब ये बड़ा आसान है कि जब वो आपका शनाख्ती कार्ड, जब आप 18 साल की उम्र क्रॉस करेंगे तो 18 साल के बाद ऑटोमेटिक जो है नादरा जो है वो आपका नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा देगा और वो कहेगा कि इसका वोटर लिस्ट में इनका नाम इंदराज कर लिया जाए। जब नादरा की तरफ से वो लिस्ट आ जाएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी क्वाइफ देखेगा, उससे पूछेगा कि आपने मुस्तकिल पते पर अपना वोट दर्ज करवाना है या आरजी पते पर, क्योंकि शनाख्ती कार्ड की बैग पे लिखा होता है मुस्तकिल पता और आरजी पता। तो वो वोटर से पूछता है कि आपने कहाँ अपना वोट दर्ज कराना है। यहाँ एक बड़ी टेक्निकल जो है लापरवाही हो जाती है जिसमें बाद में इलेक्शन के बाद बड़ा शोर मचता है कि जी हमारे वोट ट्रांसफ़र कर दिए गए। वो वोट ट्रांसफ़र इसलिए होता है कि वो जो वोटर्स हज़रात के पास जब इलेक्शन कमीशन का अमला जाता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इश्तिहार देता है कि आप मुतल्लिका इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आके बताएं कि आपका वोट जो है मुस्तकिल पते पे करना है या आर्जी पते पे करना है, तो जाते नहीं। और जब वो जाते नहीं हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं, नादरा के पास भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो मुस्तकिल पते पे उसका वोट का इंदराज कर जाता है। अब बहुत से सर्विस के लिए ये लाहौर आए हुए हैं और उनका जो एड्रेस जो है वो तो लाहौर का आर्जी पता है लेकिन मुस्तकिल पता उनका लाहौर से बाहर है, मुल्तान में है या जनूबी पंजाब के किसी ज़िले में तहसील में है, तो वहाँ वोट ट्रांसफर वहाँ चला जाएगा वोट उसका। तो फिर वो कहते हैं जी हमारा तो एक समझे एक बाकायदा साजिश के तहत इस्तेमाल करते हैं कि जी हमारा तो वोट ही ट्रांसफ़र कर दिया था दूर दराज इलाके में जहाँ हम रहते भी नहीं, लेकिन आपकी गलती है कि आपने अपना वोट ठीक क्यों नहीं करवाया। तो आपने ज़िम्मेदारी भी तो संभाले। इलेक्शन कमीशन करोड़ों रुपया खर्च करता है इश्तिहारों पर कि आप जाएँ आप चेक करें। फिर इसके बाद एक और भी उन्होंने दिया हुआ था, इसके बाद उन्होंने एक बाकायदा एक SMS के ज़रिए व्हाट्सएप के ज़रिए बाकायदा तरीका बताया जाता है कि आप इस पर आप नंबर बनाएं तो उसके फ़ौरन बाद आपका वोट का इंदराज जो है आपके SMS के ज़रिए आपको मिल जाएगा कि आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ है। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये तो हमारे लोग इलेक्शन कमीशन को तारीफ़ ही नहीं करते। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसमें जब आपको बताएगा कि आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, आपका वोटर क्या है, आपका सीरियल नंबर क्या है, तो उसमें आप आसानी से जाएं पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट कर। जैसे मैंने पता किया, मेरी रिहाइश इस्लामाबाद में है, मेरा इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी मेरा है, लेकिन हमारा वोट का इंदराज जो है वो इस्लामाबाद में। अब मेरा जब मैंने पता किया तो आप हैरान होंगे कि कहा जी आपका स्ट्रीट नंबर 12 और आर्मी पब्लिक स्कूल में आपका वोट का इंदराज है, आप वहाँ आपका पोलिंग स्टेशन है, आप वहाँ जाके वोट कास्ट करते हैं। तो ये तो सब के लिए, ये तो मैंने अपनी मिसाल दी है, सबको आप मिलाएं, आपको पूरी रहनुमाई मिल जाएगी, आपको बाकायदा लिंक मिल जाएगा अपने पोलिंग स्टेशन पर कैसे जाना है, तो वो भी बता रहे हैं। इसके बावजूद ही आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में इतनी अप्रिशिएशन नहीं देते जितनी कुछ देनी चाहिए। ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा तरीक़ाकार है। अच्छा
अच्छा कवर साहब, हम लोग देख रहे हैं कि अब तक जो है ये प्रोसेस कागज़ात नामजदगी जमा होना, उसके बाद मुस्तरद होना, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जो इलेक्शंस में खड़े हुए हैं वो अब अदालतों के दर पर हैं। तो मुझे बताइएगा, आपको लगता नहीं है कि ये प्रोसेस काफ़ी लेट हो चुका है, और उस तरीके से जिस तरीके से हम पहले देखते थे कि प्रॉपर इलेक्शन के मैदान सजते थे और लोग जो हैं वो सड़कों पर जितने भी उम्मीदवार थे वो निकलते थे, आवाम को कन्विंस करते थे, उसमें कहीं ना कहीं ताख़ीर हो रही है, उस तरीके से जो है वो मैदान सज नहीं पाएगा? ये निशान तो बरकरार रहेगा जब तक अपना माइंड सेट नहीं कर लेंगे। हारने वाली जमातें जो हैं वो अब तो क्रिकेट के मैच हारने पर भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि जी बाकायदा मैच फिक्स हो गया। अब तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जितना चाहे शफाफ इंतखाबात करवाएं, जो हारने वाली जमात उसको अपनी गलती कोताही तस्लीम ही नहीं करती, वो फिर इलेक्शन कमीशन पर ही तनकीद करती है। उसके लिए फिर बाद में बहरहाल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाते हैं, जजेज़ हैं, वहाँ जाएँ, इंक्वायरी करें, चेक करवाएँ, बाकायदा मुकदमे करते जाएँ। बाकायदा तरीका है, अगर किसी को एतराज़ात हैं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएँ। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भी हुक्म दिया गया है इलेक्शन एक्ट के तहत कि 4 महीने के अंदर अंदर अपना फ़ैसला करें। और वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं वो ऑनरेबल जज हैं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, तो वो भी फ़ैसला करते हैं। इंसाफ के दरवाज़े खुले हुए हैं। ज़रा हालात को देखें, पाकिस्तान के जोग्राफाई सूरत हाल को देखें, दाएँ बाएँ के हालात को देखें, दहशत गर्दी को भी देखें, अमन ईमान को भी देखें, बेरोज़गारी को भी देखें। सारे मामलात हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी बना पर लोगों के अंदर बेचैनी भी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर शक करना शुरू कर देते हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम, इलेक्शन कमीशन के ऑनरेबल 4 मेंबर हैं, वो बहुत दयानतदार आदमी, मैं उनको पर्सनल जानता हूँ, अपने तजर्बे की बना पर जानता हूँ। मैं ये दावे से कहता हूँ कि जितना आज का इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार है या दलेर है, ज़रूरतमंदाने फ़ैसले करता है, इसे माजी में बहुत कम देखने में मिसालें आई। अच्छा कबर साहब, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी इलेक्शंस हुए नहीं हैं, डेट्स अनाउंस हुई है, उससे पहले ही लोगों ने जो है वो इलेक्शंस को जो है वो मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। तो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए आप लोग क्या क्या हिकमत अमली आप लोगों ने तैयार की, और किस तरीके से आप लोग कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हों? नाइल होने के तरीक़ेकार ये होता है, अगर वो नाइल हो गया है, इस बारे में नाइल हो गया, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि क्या उसने मालियाती तौर पर स्कैंडलाइज की वजह से नाइल हुआ है, या वो सज़ा याफ्ता है इसलिए नाइल हुआ है, या इस तरह से उसने हक़ाइक़ छुपाए हैं, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की है उसके तहत नाइल हो जाता है, या उसके ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं उसमें सज़ा हो चुकी है। लेकिन एक बात बड़ी अहम बात है, अगर किसी को सज़ा नहीं हुई है, सज़ा मैं बार बार कहता हूँ, सज़ा नहीं हुई है तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। लेकिन अगर उसकी सज़ा हो चुकी है तो फिर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, वो नाइल हो जाता है। तो इस लिहाज से नाइलियत का एक बाकायदा इलेक्शन एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है कि बाकायदा या तो मुकदमे में नाइल हो जाए, या जुर्म किया हुआ हो, या उसकी डिग्री जाली हो इसकी, या इस तरीके से, या वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहा हो, अभी 2 साल की पूरी मियाद पूरी नहीं हुई, इसने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, वो नाइल हो जाएगा। उसकी पाबंदी है 2 साल तक वो किसी पार्टी में के तहत इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये सारे मामला जो हैं ये इलेक्शन कमीशन ने नाइलियत का एक बाकायदा क्राइटेरिया एक्ट में दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इलेक्शंस पर बात करने के लिए। हमारे साथ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से मौजूद थे कमर दिलशाद साहब। हमने आज के प्रोग्राम में बात करने की कोशिश की उस नौजवान से जो कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान का वोटर भी है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो आप ये कह लें कि सोशल मीडिया पर तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते हुए नज़र आते हैं। सोशल मीडिया पर उस तरीके से प्रॉपर सियासी कैंपेन्स भी चला रहे होते हैं, लेकिन जब बात आती है मैदान में निकल कर वोट कास्ट करने की तो कहीं ना कहीं नौजवान जो है वो पीछे रह जाता है। बात करने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की कि आवाम क्या राय रखती है, उनका क्या कहना है। अगर 4.25 करोड़ जो नया वोटर है वो जो है वो रजिस्टर हुआ है तो वो इस दफ़ा वोट कास्ट कर रहा है, अगर वोट कास्ट कर रहा है तो वो किस सियासी जमात को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, उनके क्या मसाइल हैं, क्या उम्मीदें हैं उनको कि आने वाली जो नई हुकूमत होगी वो किस तरीके से जो है वो उनके मसाइल को हल कर पाएगी। लेकिन एक बात है जिसका हम सबको ख्याल रखना है और वो बात ये है कि 8 फरवरी को मुल्क भर में इलेक्शंस हो रहे हैं और वोट डालना जो है वो एक कौमी फरीज़ा है। तो जहाँ जहाँ पर आप लोग मौजूद हों, जहाँ जहाँ पर भी आपका वोट है, काइंडली वहाँ जाकर अपना वोट रजिस्टर कीजिए, अपना वोट कास्ट कीजिए ताकि आप जो हैं वो एक ज़िम्मेदार शहरी का हक़ जो है वो निभा सकें। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।